नमस्कार, आइए नजर डालते हैं CWB न्यूज पर दिन भर की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। गांव चरखी निवासी खाप के नेता सांगवान खाप के कन्नी प्रधान प्रदीप की हत्या में उसकी पत्नी भी शामिल थी। पूरी कहानी लव, सेक्स और धोखे के इर्द गिर्द बुनी गई थी। पुलिस जांच में आरोपित पत्नी ने प्रेमी जयबीर के साथ मिलकर हत्या का षड्यंत्र रचने का गुनाह कबूल कर लिया है। आज आरोपित पत्नी को पुलिस पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया। ज्ञात रहे कि 10 अप्रैल को चरखी गाँव निवासी प्रदीप की गाड़ी कल्याणा मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त मिली थी। उस वक्त गाड़ी में प्रदीप भी साथ था। जयबीर गाड़ी चला रहा था, वहीं प्रदीप अगली सीट पर बैठा हुआ था। घटनास्थल के समीप से कुछ लोग गुजर रहे थे, जिन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की मदद करनी चाहिए तो जयबीर ने मना कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने बताया कि जब वे गाड़ी के समीप पहुंचे तो प्रदीप अगली सीट पर लेटा हुआ था। टक्कर इतनी तेज नहीं थी कि किसी की भी जान चली जाए। हरियाणा में लॉकडाउन के बीच गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के सियासी नेताओं को चेतावनी जारी कर दी है। उसमें भले ही विपक्ष के नेता हों या फिर सत्ता पक्ष के, मंडियों में फसल खरीद का समय है। अगर उन्होंने वहां पर जाकर भीड़ एकत्र की तो कार्रवाई होगी। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से किसी भी नेता को मंडियों में जाने की इजाजत नहीं दी गई है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर लॉकडाउन में कोई भी नेता प्रशासन की एडवाइजरी का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटने वाले। कानून सभी छोटे बड़ों के लिए एक जैसा होता है, इसलिए मेरी नेताओं से अपील है कि वे मंडियों में से गुरेज करें। लॉकडाउन के नियमों को कड़ाई से पालन किया जाए। गांव ककराना के 60 साल के बुजुर्ग की पत्नी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं गुरुवार को रोहतक के सेक्टर 3 स्थित HDFC बैंक को भी सील कर दिया गया है और 64 कर्मचारियों के सैंपल लेकर जांच को भेजे गए हैं। इसके अलावा सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग का बेटा HDFC बैंक में विजिट के लिए आया था और वह इस दौरान बैंक कर्मियों के संपर्क में भी आया था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बैंक को सील कर दिया है। वहीं गुरुवार को बुजुर्ग की पत्नी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। वहीं HDFC बैंक में तैनात गार्ड रामलाल ने बताया कि जब तक बैंक के सभी कर्मचारियों की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वह घर नहीं जाएगा, क्योंकि उसे सबसे पहले अपने परिवार की चिंता है। हरियाणा में कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर सरकार को कोरोना की जानकारी जन जन तक पहुंचाने वाली मीडिया की भी काफी चिंता है। सीएम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने आज कोरोना वायरस महामारी के दौरान रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा देने का फैसला किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा सरकार मीडिया के प्रति हमेशा से संवेदनशील दिखाई देती है। इससे पहले सरकार बुजुर्ग पत्रकारों को 10,000 रुपए की पेंशन की घोषणा कर चुकी है। यह पेंशन उन पत्रकारों के लिए है जो एक्रीडेशन के 5 साल पूरे कर चुके हैं और बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचे हुए हैं। हरियाणा के अनेक पत्रकार इसका लाभ भी उठा रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित DLED प्रवेश वर्ष 2017 के प्रथम वर्ष रीअपियर फेल, द्वितीय प्रवेश वर्ष 2017 रीअपियर परीक्षा जनवरी 2020 एवं DLED प्रवेश वर्ष 2018 रीअपियर का परिणाम 23 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। प्रवेश परिणाम छात्र अध्यापक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर देख सकेंगे। ये जानकारी बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह एवं बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने दी। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब किसानों और मजदूरों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 2 करोड़ 82 लाख बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगों के खातों में अब तक 1405 करोड़ रुपए डाल चुके हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए 31.77 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। इसके तहत अब तक 33 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि 20.05 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में 10,025 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ किसानों को 16,146 करोड़ रुपए की पहली किस्त उनके खातों में भेजी जा चुकी है। सरकार ने 10 लाख से ऊपर कर्मचारियों की EPF खाते में 162 करोड़ रुपए डाला है। ब्रिटेन में कोविड-19 के लिए वैक्सीन का ट्रायल आज से शुरू हो गया है। यही नहीं, वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 80% ये सफल होगी। इस सप्ताह वैक्सीन बनाने का काम जोर पकड़ रहा है। एक तरफ जर्मनी में मानव पर क्लिनिक ट्रायल को मंजूरी मिल गई है, तो वहीं गुरुवार को ब्रिटेन में वॉलंटियर्स पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर ट्रायल शुरू हो रहा है। इसमें चिंपांजी को पहली डोज दी जाएगी। दुनिया भर में 150 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इनमें से जर्मनी और ब्रिटेन के प्रोजेक्ट समेत मानव पर होने वाले 5 क्लिनिक ट्रायलों को मंजूरी मिली है। वहीं बुधवार को जर्मन रेगुलेटरी बॉडी BEI ग्रीन लाइटेड ने मानव वॉलंटियर्स पर पहला ट्रायल शुरू किया है। इस वैक्सीन को जर्मन फर्म बायोनटेक और US की फिजर ने विकसित किया है। ऑक्सफोर्ड ट्रायल यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट द्वारा चलाया जा रहा है। इस ट्रायल में पहले चरण में 18 से 55 साल के 510 वॉलंटियर्स हिस्सा लेंगे।
अमेरिकी और एशियाई बाजारों बुधवार की तेजी का असर गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार पर देखने को मिला। सेंसेक्स 483.53 अंकों के उछाल के साथ 31,863.08 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 126.60 अंक चढ़कर 9,313.90 के स्तर पर पहुंच गया। बता दें, अमेरिकी बाजार बुधवार को 3 दिन बाद मजबूत होकर बंद हुए। डाउ जोन्स के में करीब 2% तेजी रही, जबकि आज एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कोटक बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल, टेक जैसे शेयर निफ्टी के टॉप गेनर की लिस्ट में आज टॉप पर रहे, तो वहीं टॉप लूजर की लिस्ट में टॉप पर टाइटन, हिंदुस्तान लीवर, पावर ग्रिड, श्री सीमेंट, एनटीपीसी प्रमुख रहे। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने पिछले महीने स्पेशल टैरिफ वाउचर एसटीवी लॉन्च किया था। इसकी कीमत 247 रुपए थी। इस प्लान में ग्राहकों को हर दिन 3 जीबी डेटा मिलता है। इसके अलावा ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी दी गई है। इतना ही नहीं, रोज 100 एसएमएस भी मिलते हैं। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन के लिए है। इस तरह ग्राहकों को कुल 90 जीबी डेटा मिल जाता है। यह प्लान लगभग सभी सर्कल्स में उपलब्ध है। इसी कीमत पर रिलायंस जियो का 251 रुपए वाला प्लान भी आता है। यह वर्क फ्रॉम होम के लिए खासतौर पर लॉन्च किया गया था। प्लान में 51 दिन के लिए हर रोज 2 जीबी डेटा प्लान मिलता है। इस तरह ग्राहकों को 102 जीबी डेटा मिल जाता है। हालांकि इस प्लान में किसी भी तरह की कॉलिंग सुविधा नहीं मिलती है। ऐसे में अगर आपको ज्यादा डेटा चाहिए तो बीएसएनएल का प्लान बेहतर साबित हो सकता है। वहीं लंबी वैलिडिटी चाहने वाले ग्राहकों को जियो का प्लान पसंद आ सकता है। मारुति सुजुकी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑल्टो K10 को हटा दिया है। माना जा रहा है कि कंपनी ने मारुति ऑल्टो K10 को बंद कर दिया है। मारुति ने इस कार को BS6 में अपग्रेड नहीं किया था, जबकि कंपनी की बाकी कारें अब BS6 कंप्लाइंट हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कंपनी के ज्यादातर डीलर BS4 मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 का स्टॉक दिसंबर में खत्म कर चुके थे और इसकी बुकिंग भी बंद कर दी थी। इस कड़ी में आइए जानते हैं देश और दुनिया में इतिहास के पन्नों में आज के दिन क्या हुआ था। 1815 भारतीय सेना की पहली और सबसे बहादुर बटालियन मानी जाने वाली गोरखा रेजिमेंट ने आज ही के दिन 200 साल पूरे किए हैं। 1929 भारतीय फिल्म अभिनेत्री शम्मी का जन्म हुआ। 1956 छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला कलाकार और गायिका तीजन बाई का जन्म हुआ। 1970 पहला चाइनीज सैटेलाइट डांगफांग हांग DFH लॉन्च किया गया। 1972 भारत के प्रसिद्ध चित्रकार जौमिनी राय का निधन। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाने वाले देश के महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म हुआ था। 1974 हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन। 1998 भारतीय क्रिकेट टीम ने शारजाह में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर कोका कोला कप जीता। 2011 आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा का निधन।